व्हाट्स योर नेम? तान्या। क्या कौन सी क्लास में हो तान्या? 13। 13th में। आईआईटी के लिए एडमिशन चाहिए? यस मैम। हाउ मच यू आर विलिंग टू डू दैट? मैम आईआईटी एट लास्ट ऑप्शन ही वही बचा ड्रॉप करने के बाद, एंड ऑब्वियसली करना ही है। क्यों करना चाहती हो आईआईटी? पेरेंट्स का भी ड्रीम है, अपना भी होता है ना चॉइस की, हाँ बस वही करना है, क्योंकि जो बेस्ट होता है इंसान चाहता है कि वो करे। फैमिली में कौन कौन रहता है? फैमिली में पापा मम्मी भाई। भाई क्या करता है? भाई क्लास 2 में है। क्लास 2। छोटा है तुमसे? हाँ, यंग? 10 ईयर्स छोटा है। 10 ईयर्स छोटा है। पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? पेरेंट्स हजारीबाग में। हजारीबाग में रहते हैं। क्या करते हैं पापा मम्मी? वर्किंग? पापा एनटीपीसी में इंजीनियर हैं। दैट्स व्हाई यू वांट टू डू द आईआईटी कि मुझे भी बेसिकली पापा के कलीग्स के बच्चे आईआईटी कॉलेजेस में हैं, तो फैमिली। अच्छा, ये बताओ कि लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम्स आई? क्यों लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हो सका तुम्हारा? लास्ट ईयर बेसिकली जगह भी वैसी नहीं थी एंड इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं था। यहाँ नहीं आई थी? रेजोनेंस नहीं आई थी? यहाँ पे नहीं आई थी, पहले वहीं पे थी, तो वहाँ पे फैसिलिटीज भी वैसे नहीं थे। एंड हाँ, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भी लैक कर रहा था, 12th के साथ मैनेज करना क्वाइट डिफिकल्ट था। हाँ, इसलिए 12th में कैसी परसेंटेज आया? 12th में 89%। आर यू हैप्पी विद दैट? नॉट मच। अच्छा, कोई और ऐसी टेंशन्स जो लास्ट ईयर रही हो और आज भी फेस कर रही हो? बेसिकली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड उसके कारण होमवर्क्स छूटते जाते हैं। होमवर्क छूटते जाते हैं, पढ़ने बैठो तो इंसान टेंशन में ही रह जाता है। वही अभी भी हो रहा है कि पढ़ने बैठो तो आधा टाइम इंसान टेंशन में रहता है। एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू कम एट रेजोनेंस आके एडमिशन लेना? कोटा हजारीबाग से इतनी दूर आई, कोटा आई। बेसिकली पहला रीजन तो एनवायरमेंट है एंड सेकंड कंपटीशन। फैसिलिटीज अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं एंड कॉम्पिटिट करने को एनवायरमेंट मिलता है, इसलिए बेसिकली। लास्ट ईयर नहीं डिसाइड किया था कि मुझे कोटा जाके, या यू वर जस्ट चेकिंग यू हैव अ कॉन्फिडेंस एंड वही कॉन्फिडेंस अभी लूज हो गया है? हाँ, बेसिकली वही। पहले लगा कि जगह मैटर नहीं करता है, खुद का हार्डवर्क मैटर करता है, बट हाँ कहीं ना कहीं एनवायरमेंट मैटर करता है। तो अच्छा, एक बार एक फॉर्म भरो, उसके बाद में देन विल काउंसिल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती, कितना दिन होता है नींद नहीं आती एंड सुबह नींद आने लगती है तो क्लास मिस हो जाती है, क्योंकि हमारे क्लास तो सुबह रहता है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है उसके बाद कि क्लासेस भी छूट रही है, होमवर्क भी छूट रहा है एंड पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कॉन्सेंट्रेट कर पाती हो स्टडीज में? नहीं, आधा टाइम तो टेंशन ही रहता है इस बात है कि नोट्स छूट रहे हैं, उसके बाद होमवर्क नहीं हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब स्पेशली टेस्ट आने वाला रहता है एंड उसके पहले लगता है सब कुछ पेंडिंग है, कुछ कंप्लीट भी रहता है तो भी श्योर नहीं। टेस्ट से पहले तो ऐसा नहीं होता? टेस्ट से पहले ज्यादा प्रॉब्लम्स फील करती है? हाँ, टेस्ट से पहले तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि लगने लगता है कि पूरा पेंडिंग काम सब कुछ सिर पे आ रहा है। रिवाइज कर पाती हो? हाँ, रिवाइज लास्ट डे शाम तक रिवीजन का टाइम मिलता है। जस्ट फिल इट फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट, बिकॉज वी नीड दिस। यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं पीछे से बना, दे डजंट नो द पीटीओ लिखा हुआ है। एटलीस्ट दे शुड डेवलप देयर कॉन्सेंट्रेशन। इफ दे आर डूइंग सम वर्क, दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस।
Very good. Now again you have been on the wrong track. This is the question: do you like to study late night or in daytime? This is what lack of concentration you have. You need to read the question properly first. Questions को ढंग से पढ़ोगी, then you'll be able to give the answer, because वहाँ पे multiple choice questions होते हैं जो तुम्हें answers देने हैं ढंग से, right? Now, are you comfortable now? Yes, ma'am. Relax, be tension free. We'll talk about your problems only, and then we'll give the solutions. Okay. Now you say कि how much you are positive towards your work. बेसिकली मतलब जितना प्लान करते हैं उतना तो करने की कोशिश करते हैं. तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन मेक इट? पहले कॉन्फिडेंस था बहुत ज्यादा, बट अब कुछ टाइम से कॉन्फिडेंस लैक करते जा रहा है. फाइन. तो तुम्हारी बेसिकली प्रॉब्लम्स है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके. एंड ये यूजुअली कब डेवलप होता है? जब तुम्हारा एग्जाम होता है, बिफोर एग्जाम, है ना. दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी. उस समय तुम्हें नींद भी कम आती होगी. अभी भी तुम प्रॉब्लम तो बता ही रही हो कि नींद कम है, बट उस समय और ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स होती होंगी, तो उसकी वजह से फिर एग्जाम में भी कंसंट्रेशन नहीं होता होगा. एंड देन गॉट द यूजुअली ऐसा होता है कि तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, पर इन द रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि तुम एग्जाम में परफॉर्म ढंग से नहीं ऐसा कर लगता पाते है जैसे सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ पढ़ के गए, बट एग्जाम टाइम पता नहीं क्या होता है कि ब्लैंक हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है. ब्लैकआउट हो जाता है. That's what you need to develop. First of all, you have to develop positive attitude. What is positive attitude? Do you know what is attitude? And this is not the attitude which these days says attitude. It's not that. It's a positive attitude. Fine. So, do you know what is positive attitude? एटीट्यूड बेसिकली किसी चीज को देखने का क्या वे होता है. Yeah. That So is- what is positive in that? मीन्स हर चीज को पॉजिटिवली कि हाँ आई कैन डू दैट. Yes, very good. Positive attitude is सब चीजों को अच्छे से देखना, पॉजिटिवली लेना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको पॉजिटिवली रिएक्ट करना. तो दैट्स व्हाट वी कैन से आई कैन डू इट. अभी जो तुमने बोला कि नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, होगा कि नहीं होगा, नाउ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो नाउ यू नीड टू डेवलप आई कैन डू इट. ठीक है. अब आई कैन डू इट तभी होगा जब तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. पॉजिटिव एटीट्यूड 3 चीजों से आता है: स्किल्स, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस. फाइन. स्किल्स, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस. फाइन. स्किल्स इज योर मटीरियलिस्टिक फिटनेस. जो भी सामान की जरूरत है सब है तुम्हारे पास में, यस मैम. है ना. बेसिक चीजें, जनरल बुक्स, कॉपीज, जो भी मटेरियल्स चाहिए, स्टडी मटेरियल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बिग शॉर्ट थिंग्स. जनरल चीजें जो जनरली एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं. ओके. नाउ सेकेंड इज, दिस इज मटीरियलिस्टिक फिटनेस. नाउ दिस इज बायोलॉजिकल. एनर्जी इज योर बायोलॉजिकल फिटनेस. व्हाट इज बायोलॉजिकल फिटनेस? इज योर एनर्जी. एनर्जी 3 चीजों से आती है: ईट वेल, एक्सरसाइज वेल एंड स्लीप वेल. ओके. तो क्या ये तीनों चीजें नॉर्मल होती है? वाई? नींद अच्छे से नहीं पूरी होती तो फिर खाने का भी मन नहीं करता है, एंड एक्सरसाइज का बेसिकली समझ ही नहीं आता कि टाइम कब निकालना. ओके. तो ईट वेल, एक्चुअली तुम्हें ईट वेल का मीन्स होता है एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तीनों चीजें. इफ यू नीड एनर्जी यू नीड टू हैव प्रॉपर, है ना. इट्स लाइक पेट्रोल. विदाउट पेट्रोल गाड़ी नहीं चलती. तो यू नीड टू चेक कि मुझे प्रॉपर टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. सुबह जब मैं तुम्हारी क्लास के टाइमिंग्स क्या होते हैं? सुबह 8 से. हाँ. तो जब तुम्हें 8 से 1 आती हो तो मॉर्निंग आवर्स में तुम्हें अर्ली आवर्स में ब्रेकफास्ट या तो टिफिन लेके आना होता है या फिर करके आओ. और सुबह इनके बीच में भी हल्का फुल्का नाश्ता, हर 2 से 3 घंटे में एटलीस्ट हल्का फुल्का, जिससे एनर्जी बनी रहे, है ना, थर्स्टीनेस नहीं हो. तो उसके लिए यू हैव टू. देन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज अगर मॉर्निंग में 15-20 मिनट, बिकॉज 8 बजे क्लास होती है, अगर आधा घंटा कर सकते हो, 30 मिनट्स अगर जॉगिंग पे जा सकते हो, दैट वुड बी बेस्ट. अदरवाइज 15-20 मिनट्स रूम में ही जॉगिंग, खड़े होके जॉगिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हो. देन दैट वुड बी हेल्पफुल कि येस, उससे आपका फिजिकली स्ट्रांग फील होते हो, एनर्जी डेवलप करते हो, एंड बॉडी वार्म अप हो जाती टू वर्क फॉर द होल डे. एंड इन द इवनिंग कभी भी आप आधा घंटा निकालो जस्ट वॉक पे, या तो डिनर के बाद में आधा घंटा वॉक पे जाना है आपको, एंड देन यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू योर. बेसिकली डिनर तो 8 बजे होता है, एंड हॉस्टल्स में 8 बजे के बाद बाहर जाने नहीं देते. तो फिर आप हॉस्टल में ही वॉक कर लो, या फिर इवनिंग आवर्स में किसी फ्रेंड के साथ में छत पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे सेफ हो, वहाँ पे बैडमिंटन खेल लो किसी फ्रेंड के साथ. तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. फाइन. देन स्लीपिंग आवर्स, एटलीस्ट रात में 6 आवर्स स्लीप होनी चाहिए.
12 to 6 आर द सही आवर्स हैं. 12 to 6 अगर सोती हो तो you will get better results, better study material, better thing. And 1 hour और small nap, 1 hour नहीं तो small nap after lunch. ठीक है, वो कैसे करना है मैं बताती हूँ. थर्ड चीज आती है परफॉर्मेंस. ओके, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट विद योर परफॉर्मेंस, हाउ मच यू आर हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. सी, नॉट एट ऑल. राइट. बट पहले जितना कॉन्फिडेंस था कि हाँ इतना कुछ कंप्लीट हो रहा था, बट डे बाय डे वर्कलोड बढ़ते जा रहा है एंड चीजें छूटती जा रही है. तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जस्ट यू से, देन आई से. बेसिकली पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए, बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो तो करनी क्या चाहिए. सिस्टमेटिक शेड्यूल नहीं है तुम्हारा? शेड्यूल बनता है बट वो फॉलो नहीं हो पाता है इफेक्टिवली. जब रिजल्ट खराब आता है तो मोटिवेट होके हाँ, मतलब शेड्यूल बनना स्टार्ट किया, इंसान फॉलो करना, 1 दिन चला 2 दिन चला एंड धीरे धीरे पेंडिंग वर्क भी बढ़ते जा रहे हैं. समझ नहीं आता पहले पेंडिंग वर्क करे कि करंट वर्क करे. ओके, तो वो नो छूटती प्रॉब्लम. जाती तो है. दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस. यहाँ पे तुम हैप्पी नहीं हो, बायोलॉजिकली सिस्टम सही नहीं है, दो योर पेरेंट्स हैज प्रोवाइडेड प्रॉपर स्किल्स टू यू, बट जो ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है. तो हम ये इन सबको जब हम नॉर्मल करेंगे देन यू विल हैव व्हाट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन का क्या फॉर्मूला है? इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड इनटू गुड परफॉर्मेंस. ओके, तो दोनों चीजें होंगी तभी तुम डीमोटिवेट नहीं होगी, प्रॉपरली मोटिवेट होगी टूवर्ड्स योर वर्क एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इनसाइड यू कि मैं कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू इट. कभी भी ये चीज थिंकिंग में नहीं लाओ कि मैं नहीं कर पाऊंगी. टिल द एग्जाम यू शुड फील दैट कि मेरा एक जगह बनी है, एक IIT में मेरी एक प्लेस है ही एंड आई हैव टू ज्वाइन दैट. एग्जाम के बाद में सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं. टिल योर एग्जाम आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना के रखना है. फाइन. नाउ मोटिवेशन के बाद में जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला काम, यू जस्ट सी दिस, इसके अंदर एक्शन प्लान है, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड नॉट. तो सबसे पहला सेंटेंस रीड करो. मेक अ सिस्टमैटिक शेड्यूल. ओके, तो कितने बजे उठती हो सुबह? सुबह 6:30. 6:30. No, you'll wake up around 6 o'clock. I'm making your systematic schedule. Okay, you wake up around 6 o'clock. और तुम्हारी 8 बजे क्लास होती है तो कैसे मैनेज करती हो? 6:30 में उठती हूँ, 7 o'clock तक रेडी होती हूँ एंड नीचे उतरी ब्रेकफास्ट की 10 मिनट्स में एंड फिर 7:15 तक निकल गई. ओके, तो 6 बजे उठोगी अभी से, 6 से 6:15 तक फ्रेश हो जाओगी. 6:15 से 6:45 इफ पॉसिबल गो फॉर द जॉगिंग और इनसाइड एक्सरसाइज. कोई भी योगा एक्सरसाइजेस सीख लो एंड जनरल योगा एक्सरसाइज स्किपिंग करो. राइट. उसके बाद में 6:45 अराउंड वापस आओगी. 6:45 टू 7:15 तुम निकलती हो ना. 6:45 सबसे पहले आके अपना रूम क्लीन करोगी. जब तक रूम सिस्टमैटिक नहीं होगा कुछ और आगे नहीं बढ़ोगी. इट टेक्स हार्डली 2 to 3. अगर डेली करोगी तो इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स. फाइन. एंड इट शुड बी लाइक कि ममाज टेस्ट करके देखो कि मैंने रूम क्लीन किया है तो ममा इसको सही बोलेगी. अगर लगता है कि नहीं, ममा कहेगी अरे बेटा ये कैसा किया, क्यों गलत, सही नहीं है, तुम्हारा बेड कवर सही नहीं है, ये तो यू हैव टू डू दैट. रूम क्लीन करना है. देन नहाना है. नहा के पूजा करते हो? यस मैम. पूजा इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, है ना. इट हेल्प्स यू टू डिटर्मिनेशन डेवलप होती है. इट्स नॉट कि भगवान वी हैव फेथ ऑन गॉड, बट इससे थिंकिंग डेवलप होती है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है. यू फील फ्रेश इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड देन रिलैक्स. एंड देन ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 1 glass मिल्क प्लस कॉर्नफ्लेक्स या जो भी तुम खाना पसंद करती हो वो खाओगी, बट नॉट द जंक फूड, नो स्पाइसी फूड. बट हॉस्टल्स में तो वही मिलता है. तो यू टेक इट इन द टिफिन, दैट स्पाइसी फूड. टेक द जब भी ब्रेक होता है एट दैट टाइम यू कैन टेक दैट स्पाइसी फूड. बट सुबह आप अपना कॉर्नफ्लेक्स लेके आओ एंड और ब्रेड और लाइट फूड. ओके, एक फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो. अदरवाइज यू जस्ट टेक 1 glass दूध पीना ही है. राइट. देन 8 to 1:30 अराउंड आपकी क्लास रहती है. 1:30 to 2:30 आप लंच करेंगे एंड सो जाएंगे. ठीक है. देन 2:30 to 5. 2:30 to 5 यानी हाउ मेनी आवर्स? 2.5. 150 minutes, है ना. 2.5 hours. 2.5 hour is 150 minutes. 150 minutes को सेकेंड पॉइंट रीड करो. Divide your time till exam and your syllabus subject wise in proper proportion.
दिस इज व्हाट अभी हम बात कर रहे थे, मेक अ सिस्टमैटिक शेड्यूल. नाउ डिवाइड योर टाइम एंड योर सिलेबस इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. मैम बट इतना टाइम तो फिर रूम पहुंचने में 2:30 अप्रॉक्स हो जाता है. अच्छा, तो तीन मान के चले. हाँ, ठीक है, तो फिर 3 to 5:30 मान के चले. Yes, ma'am. बट इट शुड बी 150 आवर्स एटलीस्ट. 150 Yes, ma'am. मिनट्स, सॉरी 150 मिनट्स एक सब्जेक्ट को देना ही देना है ना. अब इसको हम प्रॉपरली डिवाइड करके चलेंगे. क्या डिवाइड करके चलेंगे? यू हैव 3 थिंग्स इन योर हैंड, डीपीपी, देन मॉड्यूल, देन शीट एंड थोड़ा सा टाइम पास्ट रिवीजन के लिए लेके चलेंगे. दिस इज फॉर द आज. सबसे पहले कितना भी पिछला छूटा हुआ है हाल फिलहाल उसकी चिंता छोड़ दो. जब भी बड़े ब्रेक्स आएंगे, लॉन्ग ब्रेक्स, दिवाली ब्रेक्स आता है या कोई भी विंटर ब्रेक्स आता है, तो उस समय यू कैन कंप्लीट, या संडे को थोड़ा थोड़ा करके या डेली थोड़ा थोड़ा करके, बट नॉट आज से. सबसे पहले आज का काम कंप्लीट करना है ना. आज का काम कंप्लीट होगा तो यू फील रिलैक्स. कम से कम आज का तो कंप्लीट है. टुमारो यू कैन कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड टुमारो यू कैन गिव आंसर्स इन द क्लास. उससे और डबल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. टीचर्स कोई भी क्वेश्चन करते हैं, दूसरे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू हैव आंसर्स इन योर हैंड, राइट. सो डीपीपी के लिए इसको टाइम को 150 मिनट्स को, फिर देन शॉर्ट आवर्स में, सपोज इट इज फॉर द 40 मिनट्स ये, देन 40 मिनट्स ये, 40 ये एंड 20-30 मिनट. अकॉर्डिंगली आप वर्क के अकॉर्डिंगली टाइम को टाइम एंड टारगेट लेके डिवाइड करके चलेंगे. टाइम एंड टारगेट ले लेंगे, वी विल हैव बेटर रिजल्ट्स. ओके, देन उसके बाद में 5:30 to 6 अगर किसी के साथ आप बैडमिंटन खेल सकते हो तो बैडमिंटन खेलो या फिर रिलैक्स करो. नॉट सोना नहीं है, जो भी तुम करना चाहती हो. बाहर जाके जूस पी के आ जाओ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी, क्योंकि लेटर ऑन निकलने नहीं देंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है वो कल. जो भी लिटिल बिट छोटे छोटे काम है तुम्हारे, तुम उस समय पूरा कर सकती हो. देन 6 to 8 तुमने कहा 8 बजे डिनर टाइमिंग होते, तो 6 to 8 यू फिक्स इट फॉर द केमिस्ट्री, राइट. तो 6 to 8 केमिस्ट्री के लिए करने के बाद में देन उसको भी तुम प्रॉपरली 2 आवर्स डिवाइड कर लोगी. ये आई एम जस्ट गिविंग विद द क्लू कि तुम इस तरह से टाइम टेबल, यू मेक योर सेल्फ, बट इट्स जस्ट टाइम एंड टारगेट लेके चलो. छोटे टारगेट एंड बड़े टारगेट को देन डिवाइड द टारगेट, जिससे छोटे टारगेट एंड छोटा टारगेट, छोटा आपका पढ़ाई है, छोटा टाइमिंग्स है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. आप बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स, है ना. तो 6 to 8 केमिस्ट्री, 6 to 8 केमिस्ट्री इट्स 2 आवर्स. और तुम्हें ज्यादा चाहिए, जिसमें कम चाहिए, अकॉर्डिंगली तुम इसको इंटरचेंज कर सकती हो. वाई आई सेड कि ये फिजिक्स इस समय करा करो. इससे क्या होता है, माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है. माइंड इज प्रिपेयर टू रीड. उस समय फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार. जैसे हमारे यहाँ रेजोनेंस में क्लासेस होती है, क्लासेस फिक्स होती है ना, फिजिक्स के पीरियड में फिजिक्स होगा. अगर मान लो उस समय केमिस्ट्री के टीचर आ जाते हैं तो कैसा लगता है, you doesn't feel comfortable, है ना. you were ready to study physics but not chemistry. क्यों? क्योंकि उस समय यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द. ऐसे ही अगर आप घर पे भी अपना टाइम सेट करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स पढ़ूं कि केमिस्ट्री पढ़ूं कि कंफ्यूजन रहता है. तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर आप सिस्टम में आपने टाइम एंड टारगेट सोच लिया एंड उसको उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली आपको फिनिश अप किया. फिजिक्स इसलिए क्योंकि आई फील कि फिजिक्स इज मोस्ट टफेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट. सो फॉर दैट देन 6 to 8 केमिस्ट्री, 6 to 8 आपने केमिस्ट्री वही डिवाइड करके चला. देन 8 to 9 आपके डिनर टाइमिंग्स है. डिनर टाइमिंग्स में 6 to 8 ये आपका रिक्रिएशन रिलैक्सेशन है. दिस इज द टाइम. इस समय आपको टोटल रिलैक्स, इस समय नो पढ़ाई की थिंकिंग, किसी से भी पढ़ाई की बातें नहीं करनी, किसी से भी कुछ नहीं करना है. इसमें आपका डिनर करेंगे, उसके बाद में आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, वॉक करेंगे. फ्रेंड्स के साथ टोटल मस्ती करेंगे, जिससे आपका माइंड मूड फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए. एंड फोन पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग, किसी से फोन पे बात करनी, किसी का फोन आ रहा है, जिससे पेरेंट्स को भी समझा के रखो कि हमें उसी समय बात करनी है. एंड आउटगोइंग भी उसी समय रखो, तुमको किसी से बात करनी है वो उस समय. उसके अलावा अभी हाल फिलहाल 1 साल के लिए अपना जो भी तुम्हारे और जो व्हाट्सएप है, जनरल फेसबुक पे आपका जो भी कनेक्टिविटी, वो हाल फिलहाल रिड्यूस कर दोगे तो माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा. नाउ एक चीज मैं कहना भूल गई, जैसे आप डीपीपी या शीट या कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस के ऊपर निशान लगा लो, आता है, थोड़ा बहुत आता है और बिल्कुल नहीं आता. सबसे पहले 1, 4, 6, 8, 9 क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं वो करो, फिर वो करो जो थोड़े बहुत आते हैं, फिर वो करो जो बिल्कुल नहीं आते. अगर आपने 1, 4, 6, 8, 9 जो अच्छे से आते हैं वो सबसे पहले कर लिए तो यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स, राइट. तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने अपना ये कर लिया है और इसके बाद में मेरा ये मुझे नेक्स्ट करना है.
जब 1 4 6 8 9 करने से पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड आने से यू विल हैव बेटर लर्निंग. ओके, देन उसके बाद में 8 to 9 डिनर हो गया. देन 9 to 12 आप अपना मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वी आर मैथ्स में पढ़ते हैं तो नींद भी अपने आप रिलैक्सिंग हो जाती है, तो उस तरह से फिर उसको भी हम प्रॉपरली डिवाइड करके चलेंगे. आई होप ये टाइम टेबल कंफर्टेबल होगा तुम्हें. यस मैम. है ना, ये कोशिश करना इस पे चलने की. आई ट्राई टू मेक डिवाइड इट इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, एंड बिकॉज तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ने ही है, तीनों सब्जेक्ट के रोज होमवर्क करने ही है. अगर होमवर्क नहीं मिला है तो अपना पिछला कंप्लीट करना है या रिवीजन करना है, पर आपको अपना प्लान आउट करना होगा. प्रॉपरली प्लानिंग से चलेंगे, प्रॉपर शेड्यूल रहेंगे, और ये शेड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे, कोई भी शेड्यूल, या तो ये बनाओ या अपना कुछ बनाओ, बट नीड टू स्ट्रिक्ट विद दैट. जस्ट लाइक जैसे मिलिट्री में एकदम स्ट्रिक्टनेस होती है, वैसे यू नीड टू स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ. बिल्कुल स्ट्रिक्ट पिन पॉइंट टाइमिंग्स को लेके चलोगे. आपको पता है वहां एग्जाम में आपके 5 मिनट्स 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट्स भी और होते तो आप 5 क्वेश्चन और कर सकते हो. तो वही चीज आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि मुझे फास्ट टारगेट, टाइम का टारगेट लेके मुझे स्टडी करना है. नाउ थर्ड पॉइंट पढ़ो. You should have time to revise before exam. You should have revised twice. Twice before exam. Right? You should have time to revise twice before exam. अब twice का मतलब है, सपोज तुम्हारा संडे को यहाँ पे यूजुअली टेस्ट होते हैं वो संडे को होता है, तो टिल फ्राइडे रात को 12 बजे तक जो भी तुम्हें चाहिए, वो जो भी एग्जाम में आने वाला है, वो सारा कोर्स कोशिश करो कि कंप्लीट हो जाए. अगर फ्राइडे रात को 12 बजे तक तुमने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, ऑन सैटरडे सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करके देखो. सेल्फ एनालिसिस टेस्ट से तुम्हें पता लग जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता. जब सैटरडे को ये चीज देख ली तो सैटरडे को तुम्हारे पास में टाइम है जो चीजें नहीं आती है उनको रिवाइज करने का. तो दैट वुड बी, एंड देन पूरा कोर्स फिर एक बार और देख लो, तो इससे तुम्हारे पास में टाइम हो जाएगा कि तुम्हें कितना करना है और कितना नहीं करना है. तो दैट वुड बी द इफेक्टिव रिजल्ट. यही प्रॉब्लम जो तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, एग्जाम से पहले घबराहट, टेंशन, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. जब तुम पहले से ही अपना, जैसे हम रिहर्सल करते ना, वैसे ही ये अपना सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करके तुम्हें अपने आप बेटर रिजल्ट्स आए. तुम्हें अपनी गलतियां पता है तो उनको सॉल्व कर रहे हो, देन यू विल हैव बेटर रिजल्ट. तो यू विल हैव बेटर चेंजेस इन योर लाइफ. सो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने का यही बेस्ट तरीका है. रिवाइज करोगी तो यू हैव बेटर रिजल्ट्स. राइट? सो क्या करना है तुम्हें, बोलो एक बारी. बेसिकली 2 दिन फ्राइडे तक सब कुछ कंप्लीट करके 12 बजे तक, एंड सैटरडे को सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करना, एंड जो प्रॉब्लम्स है उसको रात तक सॉर्ट आउट करना. इससे तुम्हें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड एग्जाम टाइम टेंशन रिड्यूस हो जाएगी. राइट? सो दैट वुड बी हेल्पफुल आई थिंक. यस मैम. अब तो थोड़ी स्माइल कर दो. इज दैट ओके फॉर यू? यस मैम. है ना. अब नाउ ये चीज अपन 4th पॉइंट रीड करें एक बारी. मेक सिस्टमैटिक एंड कलरफुल नोट्स. ओके, मेक सिस्टमैटिक एंड कलरफुल नोट्स का मतलब होता है जो भी आप नोट्स बनाते हो या बुक से पढ़ते हो, उससे पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ना. क्वेश्चंस पढ़ के फिर मटेरियल पढ़ोगे तो उनकी आंसर्स ढूंढने के चक्कर में आपका डबल कंसंट्रेशन हो जाएगा. वैसे ही जैसे हम अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते हैं, है ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, देन मटेरियल पढ़ते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि हमें उसके आंसर्स ढूंढने हैं. अगर हम सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने या नोट्स पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो. क्वेश्चंस पढ़ने से तुम्हारे नोट्स भी सिस्टमैटिक बनेंगे, कलरफुल बनेंगे, वही नोट्स को कंसंट्रेशन वाइज अपने आप रिजल्ट्स बेटर ला पाओगे. और देन लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट पढ़ो. बिल्ड अप अ मेंटल कैटलॉग फॉर योर ब्रेन. या व्हाट इज बिल्ड अप मेंटल कैटलॉग फॉर योर ब्रेन का मीनिंग है, हमारे 2 तरह के ब्रेन होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, क्या हमें चीजें सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजनी है? यस मैम. इज दैट ओके? यस मैम. आई डोंट थिंक सो. बट एग्जाम्स तो बाद में होते तो अब भी पढ़ते हैं. तो आई एम सेइंग कपड़े लाके सिर्फ कबर्ड में ही रखने, नहीं, मतलब यूज करना है. हाँ, दैट्स व्हाट की रिकॉल वैल्यू इम्प्रूव करना. इट्स नॉट जस्ट टू कीपिंग इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमें उसकी रिकॉल वैल्यू इम्प्रूव करनी. शॉर्ट टर्म मेमोरी से वही चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस होती है जो हमारे काम की होती है ना, जो हमें यूजफुल होती है, हम वही चीजें, बाकी सारी चीजें ड्रेन आउट कर देते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी पे प्रोसेस होगी, पर वहीं पे हमें यूजुअली आई जस्ट सी, या तुमने अभी बताई है कि एग्जाम में ब्लैंक हो जाती है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो चीजें हैं पर रिकॉल वैल्यू नहीं है उसकी से.
तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को फिल आउट करने के लिए चीजों को सिस्टमैटिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लर्न करना होगा। सिस्टमैटिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है? जिस तरह से मैंने अभी तुम्हें कबर्ड का एग्जांपल दिया, अगर कबर्ड सिस्टमैटिक जमा होगा तो इजीली सब कुछ मिल है जाएगा। ना। तुम्हें अगर मान लो रेड टॉप पहनना है वो, और तुरंत लाइट चली गई और तुम्हारी अलमीरा एकदम मैसी है, तो वुड यू बी एबल टू टेक इट? नो। और अगर नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक जमी होगी तो यू हैव आइडिया कि राइट साइड में टॉप्स है एंड यू कैन हैव हाथ से तुम छू के पता लगा सकते हो कि यस दिस इज माई रेड टॉप एंड आई कैन वियर दैट। सो ये दैट वुड बी हेल्पफुल इफ थिंग्स आर प्रॉपरली सिस्टमेटाइज्ड इन द कबर्ड एज वेल एज इन योर माइंड, है ना। तो अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी चीजें प्रोसेस हो रही है अगर वो सिस्टमैटिक सिंपलेस्ट फॉर्म में जमा होगी तो रिजल्ट वुड बी बेटर। ओके, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चीजें इजी वाइज तभी होंगी जब आप इस सिस्टमैटिक करने के लिए अपना एक सिस्टमैटिक शेड्यूल को फॉलो करोगे। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। आप सिस्टमैटिक एंड सिंपलेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी चीजें अगर लर्न नहीं होती है तो उसको रिदमिक फॉर्म में लर्न कर सकते हो या फिर पिक्चराइज फॉर्म में लर्न करो। पिक्चराइज फॉर्म ऐसे जैसे हम बचपन में ए फॉर एप्पल पिक्चर्स से ही सीखे थे ना, वैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन बढ़ाओ एंड अपनी लर्निंग बढ़ाओ। मे नॉट बी बुक में नहीं है, टीचर्स ने नहीं बताया कोई पिक्चराइज, आप अपनी पिक्चराइज फॉर्मेशन बनाओ अपने लिए। अब वो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है जिससे तुम्हारी रिकॉल वैल्यू इंप्रूव हो। किसी को भी हम सिस्टम में डाल देते हैं, सिंक्रोनिम्स में डाल देते हैं तो चीजें जल्दी लर्न हो जाती है एंड रिजल्ट बेहतर देती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को और ज्यादा रिकॉल को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें सिस्टमैटिक डालने से पहले सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से स्ट्रेस थिंकिंग में जो टेंशन है उसको सबसे पहले निकाल देना। जब भी बैठो टेक डीप ब्रेथ्स 3 to 4-5 मिनट्स या 3 to 4 times 5 times जस्ट टेक डीप ब्रेथ, जिससे आपके दिमाग में जो भी यूजलेस बातें सुबह से लेकर शाम तक की जो भी टेंशन है दिन भर की या पुरानी फैमिली की याद आ रही है या तुम थोड़ा सा लो फील कर रही हो, डिप्रेस फील कर रही हो, तो सबसे पहले पढ़ाई पे बैठने से पहले यू जस्ट लीव ऑल द थिंग्स। वो 5 डीप ब्रेथ्स लोगी तो रिलैक्सेशन फील करोगी, रिलैक्सेशन फील करोगी तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। ओके, सो रिकॉल वैल्यू इंप्रूव करने के लिए चीजों को या तो रिदमिक फॉर्म में याद करो या तो पिक्चराइज फॉर्म में याद करो या फिर अब्रिविएशन फॉर्म में याद करो, तो यू विल हैव बेटर रिकॉल वैल्यूज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, आफ्टर एक्शन प्लान what you need to change your beliefs. How you can change your beliefs? Okay, what you can do, I should be read करो, I should be perfect in whatever I do. है ना। जो भी चीज करो आई शुड बी परफेक्ट एंड वॉट एवर आई डू, जो भी चीज करो उसको परफेक्टली करने की कोशिश करो, आधा अधूरा नहीं छोड़ना। परफेक्टली मतलब एटलीस्ट तुम्हारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तुम यहाँ कोटा क्यों आई हो? क्योंकि तुम अपना वर्क करना चाहती हो, IIT क्लियर करना चाहती हो। 12th में नहीं कर पाए तो 12th के बाद नहीं कर पाए, तुमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया ड्रॉप करके, यू आर ट्राइंग की टू मेक योर बेटर फ्यूचर। ओके, टू मेक योर बेटर फ्यूचर यू हैव होल 1 year तुम्हारे पास में, सो दैट यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, एंटायर सोशल स्टेटस। क्यों कर रही हो IIT, क्यों चाहिए IIT, क्यों, वाई नॉट अदर्स? बेसिकली सबसे हाई तो अभी इंजीनियरिंग फील्ड में IIT ही है एंड जितनी वैल्यू उसको यू वांट टू मेक योर सोशल स्टेटस, है ना, एक बेटर सोशल स्टेटस बनाने के लिए यू वांट टू, तो दैट शुड बी ज़ील फ्रॉम इनसाइड। जैसे तुमने फॉर्म में लिखा यू हैव पैशन फॉर दैट। अनदर थिंग इज यू वांट टू डू फॉर योर पेरेंट्स, हाउ मच यू लव योर पेरेंट्स, more than है ना, you want to do anything for them. So this is the, your parents are working with you since your first class nursery का मतलब born जब से हुई हो, बर्थ से लेके आज तक वो तुम्हारे साथ में है। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू गिव देम बैक समथिंग। अभी तक वही तुमको टिल 12th वही तुम्हें सिखाते आए, इंस्ट्रक्ट एवरी टाइम दे वर विद यू। ना अब तुम्हारी बारी है, यू शुड गिव देम समथिंग बैक, जिससे उनका यू आर इम्प्रूविंग योर सोशल स्टेटस एंड दे विल इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम। यस, माई बच्चा, माई किड इज ऑन राइट कॉर्नर, राइट साइड में, उनमें हमारी परवरिश, दैट वुड बी द क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। तो वो क्वेश्चन मार्क आप ठीक कर सकते हो, है ना, वो आप उनको बता सकते हो कि यस आई एम वर्थ इट, मैंने सब कुछ किया, वो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों की परवरिश को सही किया, वो आपको प्रूव करना है। तो इफ यू लव देम यू हैव टू डू इट। इफ यू विल डू इट यू आर ऑल्सो हैप्पी एंड योर पेरेंट्स विल बी द
फर्स्ट वन विल गेट हैप्पी। शायद वो आपके जन्म के समय भी उतना खुश नहीं हुए होंगे जितना आपके IIT सिलेक्शन के बाद में, है ना। तो यू जस्ट फील, जब भी रिलैक्स जब भी टेंशन फील करती हो तो टेंशन फील करते टाइम क्लोज योर आईज एंड थिंक द रिजल्ट दे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एंड उसी में घर का माहौल कैसा है। तो जब वो फील करोगी तो फिर वापस से रीमोट, क्योंकि एवरी टाइम तो कैन नॉट बी विद यू, है ना। तो उस समय के लिए यू नीड टू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, क्लोज योर आईज कि मेरा रिजल्ट आ गया ना, आई बीन सिलेक्टेड विद द गुड परफॉर्मेंस, तो मेरा उस समय कैसी फीलिंग्स होगी। तो वो फीलिंग्स लाने के लिए मुझे ये फीलिंग्स चाहिए, जो ये हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स आ रही है वो मुझे चाहिए। तो मुझे और ज्यादा मोटिवेट होके पढ़ना है और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। सिर्फ माई एम इज टिल दिस ईयर कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना है और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगी। दैट डिटर्मिनेशन यू विल डेवलप इन योर सेल्फ, द रिजल्ट विल बी विद यू, राइट। सो आई शुड बी परफेक्ट। अब परफेक्शन करने के लिए सपोज तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं जो किसी भी टेस्ट में आ रहे हैं, तो उसमें से 40% कोर्स ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छे से आता है, तो सबसे पहले उस 40% कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसको परफेक्ट कर लो कि ये 40% मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे इस 40% में से पूरे चाहिए। देन वो 40% लो जो डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसके अंदर सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है ना। तो उसके बाद में थर्ड पॉइंट है ये अपना 20%, फिर उसको थोड़ा बहुत देख लो। ऐसे करके तुम अपना कोर्स कंप्लीट डिवाइड करके चलोगी तो तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाए एंड देन यू विल हैव बेटर। ओके, देन और चीजों को परफेक्शन, एटलीस्ट खुद की नजर से परफेक्शन में लाने की कोशिश करो कि मैंने जो किया है ठीक किया है। सेकंड पॉइंट रीड करो, आई शुड बी कॉम्पिटेंट इन एवरी इंटरव्यू। वेरी गुड। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि यू शुड फील कॉम्पिटेंट एवरीवेयर। इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस काउंसलिंग टाइम या दिस इज नॉट फॉर द स्टडीज ओनली, इन द होल लाइफ यू हैव टू चैलेंज एवरीवेयर, है ना। लाइफ इज अ रेस, आपको उसमें हमेशा जीतने की कोशिश, हर किसी को ये रहता है इस रेस में मुझे जीतना है, तो इट्स लाइक चैलेंज। You have to take challenge to yourself. It's not no one else. You just take challenge to yourself. What challenge? चैलेंज, पहला चैलेंज आपका अपने टारगेट के साथ में कि मैंने अगर 2.5 घंटे फिजिक्स में ये टारगेट कंप्लीट करने की सोची तो ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट चैलेंज आपको क्या देना है? कंपटीशन आपका अपने साथ में, राइट। देन सेकंड चैलेंज, आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड है उसके साथ में आप हेल्दी कंपटीशन डेवलप करो। हेल्दी कंपटीशन आप डेवलप करोगे कि मुझे इसको पीछे छोड़ना है, जो भी क्लोज फ्रेंड है जो आपसे आगे है मुझे इसको पीछे छोड़ना है। जब आप उसको पीछे छोड़ लो तो नेक्स्ट चैलेंज क्या है? कोई भी क्लास में कि मुझे इसको पीछे छोड़ना है। तो आपके पास में मोटिवेशन पॉइंट है, आपको टॉप या वो सब के बारे में बाद में सोचना है, पहले जहां आपका क्लासरूम कंपटीशन है उसके अंदर आपको बेटर लाना है। पहले क्लोज फ्रेंड, देन क्लासमेट। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो यू विल रीच द गोल वेयर यू वांट टू डू। देन आ जाता है तीसरी चीज, अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ में कंबाइंड स्टडी करो एंड देन क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। दोनों एक दूसरे के लिए क्वेश्चनिंग करेंगे। मैंने जैसे सपोज आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, तो आप कानों से सुन रहे हो, सॉरी आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो। मैंने एक डिफिकल्ट पेपर बनाया, आप तुरंत उसके आंसर्स दे रहे हो, तो मैं कानों से सुन रही हूँ आपके दिए हुए आंसर्स को, तो वो आंसर्स मुझे तुरंत याद हो रहे हैं। इधर मुझे आते थे नहीं आते थे, पर मैंने एज अ कमांडर आपसे पूछे तो जब आप आंसर्स दे रहे हो तो मुझे ऐसे आप अपनी फ्रेंड से पूछोगे एंड आपकी फ्रेंड आपसे पूछोगे, दोनों का चैप्टर्स बेटर तरीके से लर्न हो जाए, राइट। देन उसके बाद में ये चैलेंज देके चलो कि हमें करना है बस, एंड आई विल, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में थर्ड पॉइंट रीड करो, आई शुड ऑलवेज कंट्रोल एवरी सिचुएशन। कंट्रोल, दिस इज व्हाट? सेल्फ कंट्रोल। यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। कहीं पे भी डिसीजंस, कोई भी प्रॉब्लम आती, नॉट विद द स्टडीज ओनली, कोई सी भी प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है तुम्हारा बाहर निकलते ऑटो वाले से फाइट हो जाए या लैंडलॉर्ड से फाइट हो जाए, मेस वाले से फाइट हो जाए, सो मेनी पीपल अराउंड यू, क्लास के अलावा, पढ़ाई के अलावा भी जहाँ फाइट करना है, तो वहां भी अपना सेल्फ कंट्रोल रख के चलना है कि आई शुड कंट्रोल माई फीलिंग्स, आई शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आई शुड हैंडल द थिंग्स कूल एंड कामली, बिकॉज मुझे इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दीज आर नॉट थिंग्स विच आई नीड टू प्रेफर। मुझे क्या करना है? मुझे अपना सेल्फ कंट्रोल, अपनी स्टडीज। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? या तो प्रॉब्लम से फाइट करो या तो फ्लाइट करो। ओके, प्रॉब्लम से फ्लाइट तो करना ही नहीं है, फ्लाइट करना है जो जनरल, जिनका कोई यूज नहीं है, जो अभी जनरल चीजें मैंने बोली उनका फाइट करने की जरूरत नहीं है, उनसे फ्लाइट करना की ठीक है, हल्की फुल्की बात करिए एंड जस्ट लीव इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइट, आई एम फाइट विद व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट किससे फाइट करनी है? स्टडीज, अपने आप से। यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ,
है ना, अपने आप से फाइट करनी, यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ। क्या फाइट करनी है? फाइट विद द रैशनल माइंड, नॉट विद द इमोशनल माइंड। दिल से नहीं, दिमाग से। नीड टू फाइट विद योर ब्रेन, नॉट विद द हार्ट। जितना ज्यादा दिमाग, या तो दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस, ब्रेन एंड हार्ट की बैलेंस बना के चलो, पर दिल को दिमाग पे हावी मत होने दो, है ना। यू शुड टेक डिसीजंस टोटली बाय योर ब्रेन, नॉट बाय हार्ट। जितना ज्यादा दिमाग से चलोगी उतने ज्यादा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाओगी। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? ब्रेन से फाइट करने के लिए ब्रेन की सुननी होगी, दिमाग की नहीं सुननी होगी। जैसे मम्मी की याद आ रही है, फोन कर लो, दैट दे आर जस्ट अ फोन कॉल डिफरेंस, या तो फोन पे बात कर लो। कभी रिजल्ट खराब आता है तो रैशनली सोचो कि क्यों खराब आया, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मेरी प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम थी, कहाँ मैं सही नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम रिजल्ट बेहतर ला पाओगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है, आई शुड प्लीज ईच एंड एवरीवन, है ना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एनवायरमेंट हो, उसको प्लेजर एनवायरमेंट में डेवलप करो। अपने फ्रेंड्स के साथ में टेक बिग प्रॉब्लम्स के साथ में मत रहो, हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करो, जस्ट लीव देम एंड डेवलप प्लेजर, हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहने वाले की लोग हैं कि ये बहुत हैप्पी गोइंग गर्ल्स है, इसके साथ बात करके मजा आता है, दे ऑल्सो गेट रिलैक्स, या इसके बाद इससे बात करेंगे तो मजा आएगा बात करके। तो यू शुड डेवलप प्लेजर एनवायरमेंट अराउंड योर सेल्फ। सो जस्ट प्लीज एंड कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करोगी, प्लेजर एनवायरमेंट डेवलप करोगी, छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखोगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको ब्रेन से कंट्रोल करोगी, कॉम्पिटेंट फील करके चैलेंज दोगी अपने आप को, तो यू विल फील परफेक्शन इन योर वर्क। परफेक्शन रहेगा तो सारे अब तुम्हारे टेंशन, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, डिप्रेसिव फीलिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से कल ही ऐसा हो जाएगा, इट विल टेक, धीरे धीरे अपना चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे यू विल ट्राई टू डू। बट द मेजर थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, तुम्हें मेजर चीज करनी कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट विद द टाइम टेबल। एक बार रेस्ट्रिक्ट विद द टाइम टेबल हो जाएगा, चीजें अपने आप हो जाएंगी। यू हैव टू डू ममाज टेस्ट, है ना। ममाज टेस्ट करना है तुम्हें कि मैं जो कर रही हूँ, कोई भी मिसबिहेवियर किसी से बोलने से पहले अपने आप, या कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बात मैं मम्मी को नहीं बता सकती हूँ, तो प्लीज डोंट डू दैट। चाहे कोई बॉयफ्रेंड बनाने की बात है, या किसी के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाने की बात है, कोई गर्ल के साथ भी दोस्ती करनी है, क्लास बंक करनी है, दीज आर नेगेटिव थिंग्स विच कैन हैम्पर योर स्टडीज। तो ये सब चीजें अगर मम्मी को बता सकती हो, तुम्हें लगता है कि हाँ आई कैन टॉक विद माई पेरेंट्स, तो मस्ट आस्क देम क्या मैं ऐसा कर लूं, देन यू कैन डू। अदरवाइज करती हो, झूठ बोलती हो, तो वो सबसे पहला झूठ किसको कह रही हो? अपने आप से, एंड डूइंग रॉन्ग फॉर योरसेल्फ। देन फिर जब जिस दिन रिजल्ट आएगा, यू विल नॉट हैव बेटर रिजल्ट। आई होप, आई ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट यू। आई होप इससे तुम्हारी स्टडीज बेटर होंगी, रिजल्ट्स बेटर होंगे, एंड यू विल हैव बेटर लाइफस्टाइल, राइट? Okay, you just write the comments in the right. Okay, how did you felt it? Comments after counseling. And anytime you will have any kind of psychological problem, adjustment problems, you can come to me and take the things in the properly कि मैम ये प्रॉब्लम है, कभी भी आ सकती हो, अपनी फ्रेंड्स को भी बता सकती हो कि मैं मैम के पास, एंड मेरे को सोल्यूशंस मिल गए, यू कैन ऑल्सो कम विद मी, ओके, एंड हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट? ओके, ये बेटा आपने जो भी भरा है ये फॉर्म में, इसमें यू जस्ट राइट कमेंट्स आफ्टर काउंसलिंग, हाउ यू फील, आपको कैसा लगा, एंड व्हाट चेंजेस विल टेक आफ्टर दिस काउंसलिंग, एंड व्हेनेवर यू फील लाइक कि मुझे चेंजेस, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे अपना टेंशन रिलीज करना, तो आप ये ले लो, एंड उसके बाद में ये लेके चली जाना, एंड देन व्हेनेवर यू फील लाइक इट इज कंफर्टेबल, वहाँ बैठो और आराम से बैठो। ओके, मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, दिमाग में इधर उधर पहुँच जाता है। इधर उधर जाता है, क्यों जाता है, क्या सोच? क्या जब भी मैं कुछ भी, मैं खूब कोशिश करता हूँ, थोड़ा तेज बोलो। मैं खूब कोशिश करता हूँ, मैं दिमाग में बुक पे जाए, मैं मतलब पढ़ाई ये सोचता हूँ यहाँ लॉस होगा, मैं पता नहीं, हो ही नहीं पाता, बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अभी 13th में हो, 12th में हो? 12th में हो, 12th की भी तैयारी करनी होगी। मैम 12th तो अच्छा चल रहा है, बोर्ड तो ठीक है। ओके, 10th में कैसी परसेंटेज आई? हाँ मैम 9 CGPA था। 9 CGPA था। 12th में क्या एक्सपेक्ट करते हो?
फर्स्ट अबाउट बोर्ड्स, नॉट विद IIT. मैम बिहार बोर्ड है तो मैम बिहार बोर्ड में 80% जाता तो 75। 70 to 80 के अकॉर्डिंगली तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैम कर लूँगा। अच्छा, फिर यहाँ कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम क्यों? आपने लास्ट ईयर पूरा वेस्ट किया? मैम पढ़ा तो था बट अब धूल जमा हो चुका है इस पर, यही कह सकते हैं। मस्ती ज्यादा करी 11th क्लास में? हाँ क्यों? फ्रीक आउट एकदम क्योंकि फ्रीडम मिल गई थी? हाँ मतलब एक घर से आया था, मतलब सब चीज़ था। हाँ बस। हाँ। अच्छा, तो अभी 12th में अचानक से क्या फील हुआ कि आपको लग रहा था कि सब कुछ हाथ से छूटा जा रहा है? मैम नहीं पर बर्बाद हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब क्या है। क्यों? IIT क्यों करनी है? क्या करोगे IIT करके? वाई IIT मेरे पापा ओनली? का ड्रीम है। यही तो सबसे बड़ी गलती है. इसलिए Why you मैम- are saying that it's your father's dream? Say it, it's my dream. मेरा ड्रीम तो कुछ और था बट हाँ मैं उनके लिए फील्ड में क्या था आपका ड्रीम? क्या था? पायलट। पायलट पायलट, बनना था. हाँ। तो पायलट भी तो IIT करके देन यू कैन, इंजीनियरिंग तो किसी भी फील्ड में करनी ही पड़ेगी ना. मैम पता है उसके तो डायरेक्ट मैम होता है मैम एज हाँ, डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है, पर इंजीनियरिंग करके चाहोगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना, देन यू कैन गो फॉर सो मेनी थिंग्स इन द फ्यूचर. नहीं मैम भाई ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन तो तुम्हें कहीं ना कहीं से करनी ही है. व्हाई नॉट दिस? एंड देन अभी तुम डिसीजन पावर्स में नहीं हो. व्हाट डिसीजंस योर पेरेंट्स कैन टेक फॉर यू? मैम नहीं ऐसा नहीं कि अगर मैं कहता कि मुझे जाना है तो जाना है, हाँ. वो कह भी देते बट हाँ मैम उनका था कि घर से अगर कोई एक IITian होता तो जैसे अभी हाल में ही पिछले महीने दी की शादी और जीजा जी IITian। वेरी गुड. हाँ तो मतलब इसलिए मैं ये चाहता हूँ तुम्हें कि हाँ, उनका personally- स्टेटस देख के कैसा लगता है? मैम वो मतलब एज अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉपुलर है मैम, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है, मतलब हमारे घर पे मैम सब चीज है मतलब। है ना? किसी वो भी- एक हेल्दी हैप्पी गोइंग हाँ। टाइप्स हैं. ही इज बीन सेटिस्फाइड विद दिस. तो यू डजंट वांट टू डू लाइक, उनको एक रोल मॉडल बना के नहीं चल सकते हो कि मुझे भी इनके जैसा एक सोसाइटी में स्टेटस चाहिए? मैम फॉर मैम सब चीज सोचता हूँ कि हाँ कि वो कहाँ से थे और कहाँ पे हैं आज, मैम सब चीज सोचता हूँ बट पता नहीं हो ही नहीं पाता, मैम नहीं दे पाता मैम। मैम हमने जैसे सुबह मैम हर दिन सोचता हूँ जगना है, मैम जग ही नहीं पाता। मैम रात 2 बजे सोता हूँ, 10 बजे से पहले कभी मैम, क्योंकि हर दिन 8 बजे अलार्म लगाता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब क्या करूँ? यू हैव टू स्ट्रिक्ट. अगर तुम्हारा ड्रीम इतना बड़ा है, पेरेंट्स के लिए ड्रीम देखा, एंड एज यूजुअल इट्स अ ड्रीम फॉर यू ना. आपका ड्रीम क्या है? आपके अपने पेरेंट्स को खुश करना है आपको. तो किसी को खुश करने के लिए इट्स योर पैशन नाउ. फॉर यू, फॉर योर फादर, योर पेरेंट्स, नाउ यू हैव रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू, योर जिजाजी, राइट? तो ये सारे लोग आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? वाई दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ तुम्हें करना चाहिए IIT? वाई दे फील दैट? मैम है कि हाँ मैम मेरे रिजल्ट बहुत, मैं टॉपर था मतलब एज स्कूल में बहुत अच्छा था। दैट्स सब चीज़, व्हाट. डू यू फील दैट यू आर इंटेलिजेंट? हाँ। कर सकता हूँ, मतलब मैं पढ़ूँ तो तो कर। लास्ट ईयर क्या हुआ था? क्यों बस वो आसपास इंटेलिजेंस, रूम वो वाले- जो इंटेलिजेंस वाला वर्ड है, वो इंटेलिजेंस वर्ड गायब हो गया था डिक्शनरी, दिमाग की डिक्शनरी से? मैम पता ही नहीं चला टाइम इतने जल्द, मैम इतना मतलब पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया, मतलब ऐसे मैम चला जब गया। अब रियलाइज हुआ है, अभी भी कौन सा मंथ चल रहा, हाउ मच टाइम मैम हो लेफ्ट? सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना. बस मैम तो अब अपनी इंटेलिजेंस, तुम्हारे जो दिमाग है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारा पैशन है, उसको ऑन करो. अब उसको ऑफ मत रखो. आज से, अभी से यू जस्ट फील डिटर्मिनेशन फ्रॉम इनसाइड कि मुझे करना. कोई गर्लफ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स के साथ, वेरी गुड, कोई फ्रेंड्स के साथ में अभी भी फ्रीक आउट करना, मैम जैसे मोबाइल पे लगे रहना. मैम नहीं ये सब चीज़। हाँ, हाँ बट इच्छा होती है, जैसे घर वालों से मैं मांगता हूँ, जैसे मत दी तो समय सब चीज़ है बट हाँ रखा भी हुआ है, लानी नहीं दे से, बट हाँ फिर भी चलो ठीक है, वो उतना नहीं है, उसके कारण टाइम वेस्ट नहीं होगा. एक ये होता है जैसे सुबह लेट जगा ना, अब मैम सुबह 2 घंटे यही सोचने में कि आज लेट जगा है, अगर 2 घंटे पहले जगा तो मैं पढ़ लेता. अच्छा, एक पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो अपने आप को खुश करने के लिए? मैम कुछ भी खास नहीं, बस ऐसे रूम के आगे बालकनी 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे रोड पे म्यूजिक, डांस, मैम अब तो नहीं, 10 तक हाँ डांस वांस था. और ये अपना मॉल जाना, मस्ती करना, खाने पीने में इंटरेस्ट, मैम मॉल साइबर कैफे जाना, कभी नहीं, ये सब तो नहीं करते हो ना? कुछ नहीं मैम. अभी भी नहीं करते हो? मैम कभी फ्रेंड्स को साथ ज्यादा टाइम बिताना? मैम नहीं, फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन हाँ मैम जहाँ मैं रहता ना, वहाँ एक मैम मेरे मामा का ही लड़का रहता, भाई रहता है, तो हाँ रात में कभी हाँ 2-3 घंटे फिर बैठ जाते हैं.
ऐसे वो कभी रूम में आ गया तो हाँ किसी भी टॉपिक पे बात चल जाती है घर का ये तो। अब आपको अपने आप को, अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, अपना काम पूरा करना है, सबसे पहले यू फील एज यू से कि हाँ अभी भी मैं कर सकता हूँ, यू जस्ट फील कि हाँ मैम मैं टाइम कर मैंने अपने सकता पास हूँ। जागने हाँ। की दे दी है। टाइम है तो जाग जाओ। वही तो नहीं हो पा रहा मैम। कौन जगाएगा तुमको? तुम पता नहीं। खुद, तुम्हारी खुद की विल पावर जगाएगी, तुम्हारी खुद की विलिंगनेस जगाएगी, तुम्हारे खुद के सपने तुम्हें जगाएंगे। जो सपने हमने सोते हुए में देखे वो हमें जाग के पूरे करने होते हैं। तो यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। अभी तक भी तुम कंफर्ट जोन में घुसे हो। जब तक जील डेवलप करके, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, इफेक्टिविटी आएगी नहीं। तो यू नीड टू बी डेवलप, एक अंदर से डिटर्मिनेशन डेवलप करो। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई पर्सनैलिटी, आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस लेजीनेस। अपने आप से कमिटमेंट करना है, अपने आप से फाइट करना है। कमिटमेंट तो रोज करता हूँ। सलमान बस- खान का डायलॉग सुना है ना आपने? क्या है बोलो? कौन सा? जब मैं कमिटमेंट, अच्छा, हाँ बोलो। मतलब हाँ एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी। अपने आप की भी। तो यही चीज है कि हमें अपनी भी नहीं सुननी है। एक बारी मैंने सोच लिया कि मुझे इतने बजे ये काम ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है, और सुबह रोज लिख लूं कि आज मेरे ये काम है, ये मुझे प्लान्स है और मुझे इतनी इतनी देर में कंप्लीट करना है। जब प्लान्स के बारे में सोचोगे तो उसको वर्कआउट भी करोगे। एंड थोड़ा सा बूस्टअप करो कि अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत सो लिया, अब मैंने सारा मस्ती कर ली, सब एंजॉय कर लिया। अब इट्स टाइम टू मेक द लाइफ, इट्स टाइम टू मेक माई फ्यूचर, इट्स टाइम टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, more happier than they are. It's time to make my own self status. हम क्यों कर रहे हैं सेल्फ स्टेटस बनाने के लिए? हमारी व्हाट आर द नीड्स ऑफ लाइफ? बोलो मैम यही नीड्स क्या है? बेसिक जरूरतें क्या है हमारी लाइफ की, फूड शेल्टर्स है ना? ये तुमने पढ़ा है कहीं? ये तो बहुत ऐसे बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज है फिजियोलॉजिकल नीड एंड फिजिकल नीड्स, दीज आर प्राइमरी नीड्स। ओके, ये कौन पूरी कर रहा है? रोटी कपड़ा मकान पानी। आज अगर पापा कह देते हैं कि ये 1 गिलास या 1 बॉटल पानी खरीद के लाओ खुद अपने पैसे से, तो तुम्हें पता चलेगा। कैन यू, डू यू हैव मनी? 20 रुपए की बॉटल खरीद के ला सकते हो तुम? डू यू? नहीं ना। आज तो नहीं कहेंगे, 10 साल बाद तो 10 साल बाद प्रिपेयर हो गए, तुम्हारे पास में 10 साल हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। आज अगर नींद से नहीं जागे तो जिंदगी भर फिर खुद ही रोते रहना, खुद ही आंसू पहुंचते रहना। नोबडी विल बी विद यू। इफ यू वांट कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट यू, इफ यू वांट यू हैव सम सोसाइटी, यू वांट सम स्टेटस इन दिस सोसाइटी, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। आज से ही शुरू करना होगा एंड अकॉर्डिंगली खुद ही खुद को, क्योंकि तुम खुद के बारे में जितना सोच सकते हो नोबडी एल्स की, है ना? मैम जैसे ना अभी मैम जब तक जागा हूँ तब तक मैम, जब नींद सोया हो तो उस वक्त तो नहीं हो सकता मैम। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कमिटमेंट मैं पूरे आज से को, बट डर नहीं है अंदर से। अब जब मैंने अब समझाया है तुम्हें, तो अंदर से डर डेवलप करो कि मुझे मेरे जीजाजी से भी बेटर पोस्ट चाहिए। तुम्हारा कंपटीशन डायरेक्टली तुम्हारे जीजाजी तक हो, नहीं तो तुम साले ही बने रह जाओगे, है ना? तो अगर साला नहीं बना रहना चाहते हो तो यू हैव टू डू बेटर, है ना? डोंट डू इन द रॉन्ग वेज, डोंट टेक दिस वर्ड इन द रॉन्ग वे, है ना? तो अपने आप को शो इट कि आई कैन डू मच बेटर देन जीजाजी। जीजाजी इज माई रोल मॉडल, आई हैव टू डू इट बेटर देन। मुझे अपनी जीजी को, मुझे अपने जीजाजी को, दोनों को शो करना है कि मैं भी, है ना? तभी तो तुम अपने पेरेंट्स की नजर में जीजाजी, नहीं तो जीजाजी हमेशा ऊपर चढ़े रहेंगे। नहीं चलना, बेहतर नहीं होना। तो ये डर डेवलप करो, ये फीलिंग्स लेके आओ कि मुझे अपने जीजाजी से बेहतर करना है। तो अपने जीजाजी से, पापा से, या कोई भी और फैमिली मेंबर है तुम्हारे साथ में, तो उनसे बेहतर करना है। साथ के साथ यहाँ क्लासमेट्स हैं, जो भी तुम्हें है, टीचर्स जो इंस्ट्रक्ट करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। रोज अपने पीरियड्स सही टाइम से अटेंड करो। केमिस्ट्री बिल्कुल क्लास में समझ ही नहीं। तो फिर कुछ और ऐसा, या तो डाउट काउंटर्स पे जाओ। तो ठीक है, हाँ देखो वो भी रोज का काम रोज कंप्लीट, अगर तुम रोज होमवर्क कंप्लीट नहीं करते तो फिर वो पेंडिंग होता चला जाता है।
तो रोज का काम रोज कंप्लीट करो, पुराना छोड़ के उसको छोड़ो, आज का काम आज से कंप्लीट करो, तो फिर सिस्टम से चीजें चलती चली जाएंगी एंड यू विल हैव बेटर चेंजेस। ठीक है, तो उसको सिस्टमैटिक करो, सिस्टमेटाइज करो, टाइम एंड टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करो। मैम डर बहुत जरूरी है ना। हाँ, डर नेगेटिव सेंस में मत डेवलप करो। हाँ है ना, डर दो तरह के होते हैं, एक जो हमें नेगेटिव साइड में ले जाते हैं, एक जो हमें पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। है ना, नेगेटिव कि मैं फेल हो गया तो फिर वो दूसरी एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव मैम एंग्जाइटी। एक चीज सही है ना कि हाँ जैसे कभी मार्क्स खराब आता तो फिर लगता है क्या फायदा, कहीं कहीं मैं सही में करता सुसाइड तो करता है, सबसे अच्छा वही है। नहीं, सुसाइड तो कहीं से भी कोई किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। और सिर्फ आईआईटी थोड़े ना है, सो मेनी थिंग्स इन द लाइफ। भाई तुम्हें सबसे पहले रियलिटी ओरिएंटेशन रखना होगा, सच्चाई में जीना होगा कि व्हाट इज राइट फॉर मी। काम करना ज्यादा बेहतर है या सुसाइड करना ज्यादा बेहतर है? मैम जब हो ही नहीं रहा कभी भी कोई भी इजी रास्ता तो चूज ही नहीं करना है। डिफिकल्ट चीजों, अभी यंग एज है, यू हैव टू हैव रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ाओ अपना। जिंदगी में रिस्क लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के improve your risk taking factor, then you will have better changes in lifestyle. रिजल्ट के बारे में क्योंकि तुम अभी टेंशन में क्योंकि तुम अभी रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो, फेल हो जाओ, रिजल्ट्स के बारे में सोचना बंद कर लो टिल दैट एग्जाम। ना ही यहाँ की कोई परफॉर्मेंस के बारे में सोचो कि मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं या मेरे लो बैचेस हो रहे हैं या मैं पीछे जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें सोचना बंद कर दो, सिर्फ थिंक कि मुझे प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कैसे प्लान आउट करना है। एंड फिर सिस्टमैटिक अपना रूटीन बनाओगे, सिस्टमैटिक चलोगे, चीजें आराम से हो जाएंगी। और रिजल्ट से पहले सबसे पहले अपने काम के बारे में सोचो कि मैं अपना एक्सेल कितना दूँ, मैं अपने आप को कितना सिस्टमैटिक चला रहा हूँ। बस खुद से सेल्फ सेटिस्फाई होना शुरू करो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ कंसेप्चुअल पावर, कंसेप्चुअल थिंकिंग, डिफरेंशिएशन सब कर पाओ तो फिर डिटरमाइंड होके वर्क की तरफ टर्न हो। तो अभी ये सुसाइड वर्ड तो मुंह पे ही नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने कितने नाजों से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट सुसाइड? तुम्हारा अपने ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, अभी नहीं करना, वापस चले जाओ ना, दैट्स द सोल्यूशन। सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, मरता वो नहीं है जो मरता है, पीछे रहते हैं ना। सोचो तुम्हारे पेरेंट्स की क्या हालत होगी अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो? मर जाएंगे ना। तो क्या चाहते हो वो भी वक्त से पहले मर जाए? फिर ऐसा सोची भी क्यों? करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही पाप है, सोचना ही सबसे बड़ा गलत बात है। मैम मेहनत करने पे मार्क्स नहीं आ रहा, मैम सीरियसली। हाँ तो मेहनत करने पे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं ना, उसका सोल्यूशन ये तो नहीं हुआ। अगर इंटेलिजेंट हो तो जिंदगी में बहुत कुछ, क्या सारी दुनिया आईआईटी है, मैं आईआईटी हूँ या और कोई आईआईटी, कोई भी आईआईटी है, मतलब सब कर रहे हैं अपना अपना काम, सारी दुनिया तो आईआईटी नहीं हो जाती है ना। आप कोशिश कर रहे हो, अपनी एग्जाम दे रहे हो, टिल द एग्जाम, जो रिजल्ट होगा वो एग्जाम के बाद में सोचना। एंड देन अगर नहीं होता है तो सो मेनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, जनरल बीई भी कर सकते हो, एनआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कोई और ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। और तुम पायलट बनना चाहते हो तो उसके बाद भी बन सकते हो, है ना। तुमने कोशिश करी मैम, फिर इतना घूम के फिर कोई घूम के नहीं, अभी तो तुम सिर्फ 12th में ही तो हो। गेटिंग माय पॉइंट? 12th के अभी पायलट तो अभी कल तो बनने वाले हो नहीं। मैम ऐसे ही है, बिफोर 21 तो तुम कहीं से पायलट की कुछ ट्रेनिंग लेने जा नहीं सकते हो, और उसके लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। यस मैम। तो आगे तुम ये पढ़ाई करो जितनी हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर पायलट के लिए तो तुम्हारे लिए ओपन एंड है। तो फिर कहाँ क्यों सोचा गलत? भाई आपने कोशिश करी, आप पापा के ड्रीम्स पूरे कर सके, करे, नहीं करे कोई बात नहीं, देन यू टॉक टू योर पेरेंट्स ओपनली। कभी भी पेरेंट्स से कॉन्वर्जेशन गैप मत रखो, अपनी बातें उनसे कहना सीखो। मन में मत रखो कि उनको दुख होगा, होगा तो होगा, पर एटलीस्ट तुमने अपने मन से निकाल दिया तो यू विल हैव बेटर चेंजेस। इज दैट ओके? स्माइल तो आनी चाहिए ना। क्या करोगे आप मुझे बताओ, क्या सोचोगे एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स? सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
कमिटमेंट जो करा उसको करना, चाहे हाँ, जैसे करो। हाँ। नींद से तुम्हें फाइट करनी है, कोई और तुम्हें जगाने नहीं आएगा। मम्मी तो खाली फोन करके जगा सकती, तुम वापस सो जाओगे तो मम्मी। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से ट्रू रहना सीखो, सही है ना। नीड टू बी ट्रू विद योरसेल्फ, नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यस मैम। तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो चीजों को स्मूथली चलाने की कोशिश करो, स्मूथली। टेंशन में आके करोगे ये भी काम है वो भी काम है वो भी काम है, ऐसे नहीं होगा। प्लान करो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कि मैंने पहले चैप्टर कब करना है, दूसरा कब करना है, तीसरा कब करना है, सिस्टमैटिक चलो, देन यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स, है ना। तो बी डिटरमिन्ड। अब ये वर्ड गंदा वर्ड है, बहुत गंदा वर्ड है, डिक्शनरी से निकालो। माइंड की डिक्शनरी में है ही नहीं ये वर्ड। इज इट ओके? और अपने मन को खुश रखना सीखना है। तीसरी चीज, अपने तुम टारगेट बना के चले कि 3 चैप्टर करूंगा, शाम तक ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब मैं अपने आप को आइसक्रीम खिलाऊंगा, है ना। दिन भर आइसक्रीम नहीं खाऊंगा या 4 दिन तक आइसक्रीम नहीं खाऊंगा जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद में मैं अपने आप, तो आइसक्रीम खाने के चक्कर में, ऐसे तुम्हारे पास पैसे बट तब ही खाऊंगा। तो यू हैव मोटिवेशन पॉइंट कि मुझे आइसक्रीम मिलने वाली है। मैं जैसे बचपन में कि पापा कहते थे ना कि वो करेगा तभी तेरे को साइकिल मिलेगी, तभी तेरे को घड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही ये अब तुम्हें खुद को मोटिवेट करना है, खुद को डाइवर्ट करना है, खुद को चैलेंजेस देने हैं और खुद ही आगे बढ़ना है। कैसे? रिस्क टेकिंग फैक्टर के साथ में। डर पैदा करो सबसे पहला, डर सही मायने में पैदा हाँ। करो, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में कि मुझे करना है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। उसके बाद में क्या करोगे? कमिटमेंट फॉलो करो, कमिटमेंट फॉलो करोगे, चाहे जैसे- सिस्टमैटिक हाँ। चलोगे, पर करना है। रिजल्ट्स यहाँ पे टेस्ट के आंसर्स जो भी आए बस तुम्हें अपना काम करके चले जाना, टिल द एग्जाम काम करते जाना है। फिर रिजल्ट के बारे में एग्जाम के बाद में सोचना है, जब तुम अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाओगे तब रिजल्ट के बारे में सोचना, ठीक है। और उसके साथ साथ 12th की अच्छी तैयारी। 12th बोर्ड्स आर मेन कि उसमें तो अच्छी परसेंटेज लानी ही लानी। तो यू विल हैव राइट डायरेक्शन, राइट चेंजेस विद द स्माइल, विद द प्रॉपर रिजल्ट। ओके, कुछ और कहना है? ये फॉर्म के अंदर तुमने बात पहले नहीं सुनी ढंग से, ये फॉर्म भर दो और फिर कमेंट्स लिख दो, ठीक है। ये पेन ले लो और ये ले जाना, ये पढ़ना और इसके अकॉर्डिंगली चलो।